क्लास 10th के जितने भी छात्र 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मैं आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं कि आप किसी भी गद्यांश का, जी हां, हिंदी विषय के पेपर में, आपकी बोर्ड परीक्षा में जो हिंदी विषय का पेपर होगा या आपकी जो प्री बोर्ड परीक्षा होगी या आपकी जो बोर्ड परीक्षा होगी, उसमें आप किसी भी गद्यांश का अथवा किसी भी पद्यांश का, गद्यांश का अथवा किसी भी पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखें। जी हां, आपको संदर्भ कैसे लिखना है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। संदर्भ लिखने का सही तरीका क्या है, संदर्भ लिखने का सही तरीका क्या है, और यदि आप इस तरीके से संदर्भ लिखते हो तो आपके संदर्भ आधारित जो प्रश्न होंगे, यानी जो संदर्भ आधारित प्रश्न जो आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में, उसका जो नंबर दिया होगा, यानी संदर्भ लिखने के लिए जो नंबर निर्धारित हैं, आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो संदर्भ लिखने का तरीका क्या है, यहां पर पहले मैं आपको मॉडल पेपर के द्वारा दिखा दूं कि यहां पर गद्यांश आया हुआ है और गद्यांश का पहला प्रश्न है उपर्युक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए। अथवा में यहां पर गद्यांश है और इसमें भी पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका मैं आपको बताऊंगा संदर्भ लिखने का तरीका क्या है, क्योंकि यह जो गद्यांश लिया गया है किस पाठ से लिया गया है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। और मित्रता नामक जो पाठ है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से गद्यांश लगभग हर वर्ष पूछा जाता रहा है और 2023 के लिए भी यह पाठ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, इसका आपको संदर्भ कैसे लिखना है, इस तरीके से यहां पर आप क्या करेंगे, संदर्भ हेडिंग डालेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद आपको हेडिंग क्या डालना होगा, संदर्भ। और मित्रता नामक पाठ का संदर्भ आप कैसे लिखेंगे और संदर्भ लिखने की ट्रिक क्या होती है, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। संदर्भ लिखने की क्या कोई ट्रिक भी होती है, तो आज आप जानेंगे ट्रिक भी होती है। कौन सी ट्रिक होती है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है और सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखना है के गद्य खंड भी आपको ब्लैक पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखना है। में संकलित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है या अवतरित है, आप लिख सकते हो। तो पाठ का नाम भी आपको ब्लैक पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखना होगा। आप ध्यान दीजिएगा, आप अपनी बोर्ड परीक्षा में काला और नीला पेन का ही इस्तेमाल कीजिएगा, अन्य किसी भी कलर का आप पेन इस्तेमाल में लाएंगे तो आपके नंबर पक्का कट जाएंगे। इसलिए आप काला और नीला पेन का इस्तेमाल करें और हेडिंग डालने के लिए आप काला स्केच का इस्तेमाल कर सकते हो। यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत के गद्य खंड आपको ब्लैक पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत में संकलित पाठ का नाम भी आपको ब्लैक पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखना है। फिर इसके बाद इसके लेखक, मित्रता नामक पाठ के लेखक कौन हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मित्रता नामक पाठ के लेखक कौन हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आपको लेखक का नाम भी ब्लैक पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखना है। तो संदर्भ लिखने की ट्रिक क्या है, यदि यह गद्यांश होता किस पाठ का, यहां पर आप देख पा रहे हैं दूसरा जो गद्यांश है, यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। यह किस पाठ से लिया गया है, तो यह लिया गया है अजंता नामक पाठ से। और इस पाठ के लेखक कौन हैं, भगवत शरण उपाध्याय जी। भगवत शरण, यहां पर शरण होगा, भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा,
कि अब आप संदर्भ कैसे लिखेंगे यदि इस पाठ से लिया गया है। तो संदर्भ आपको सेम ऐसे ही लिखना है, बस यहां पर बदलना क्या होगा, यहां पर पाठ का नाम, यहां पर मित्रता है तो यहां पर आपको अजंता लिख देना है और लेखक का नाम बदल देना है। बाकी सेम इसी तरह से आप संदर्भ लिख सकते हैं किसी भी गद्यांश का। जिस भी पाठ से गद्यांश लिया गया हो, जिस भी पाठ से, उस पाठ का नाम और लेखक का नाम आप ध्यान में रखिएगा, लेखक का नाम आप ध्यान में रखिएगा। और संदर्भ लिखने का सही तरीका यहां पर आप देख सकते हो। इस तरीके से जब आप संदर्भ लिखोगे, आपके संदर्भ आधारित जो ये 2 नंबर मिलते हैं, अब आपको संदर्भ आधारित 2 नंबर मिलेंगे गद्यांश में, जैसा कि पहले मिलते थे। तो ये 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। जिस भी पाठ का गद्यांश होगा उसका नाम यहां पर और उसके लेखक का नाम यहां पर आपको ब्लैक पेन से लिखना होगा। चलिए अब मैं आपको बता दूं किसी भी पद्यांश का आप संदर्भ कैसे लिखेंगे। तो यहां पर इस मॉडल पेपर में पद्यांश दिया गया है। पहला, पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डग द्वय। तो यहां पर यह जो पद्यांश है, इसका जो है पहला प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। और इसके बाद यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। और इस पद्यांश का पहला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हो, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। यहां पर आप देख पा रहे हैं, अब जो आपकी बोर्ड परीक्षा होगी 2023 में और हिंदी विषय के पेपर में जो पद्यांश आधारित प्रश्न आएंगे, अब कुछ इस तरीके से आएंगे। यहां पर मैं आपको बता भी दूं, 3 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, जैसा कि यहां पर आप मॉडल पेपर में देख पा रहे होंगे। अब आपको यहां पर संदर्भ कैसे लिखना है किसी भी पद्यांश का, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर आपको बताऊंगा। यहां पर जो पहला पद्यांश है इसका आपको संदर्भ कैसे लिखना है। और यह पद्यांश 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, पद्यांश के शुरुआती शब्दों को, जब आप किसी भी पद्यांश का संदर्भ लिखेंगे उसके शुरुआती शब्दों को और अंतिम के शब्दों को इस तरीके से लिखना होगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं। और आपको प्रश्नोत्तर नंबर 2 यहां पर मैंने डाला है, क्योंकि पहले पद्यांश का आंसर मैं बता रहा हूं, यदि दूसरे का बताता तो यहां पर 2 का अथवा हो जाता। इसके बाद यहां पर आपको हेडिंग क्या डालना है, संदर्भ। अच्छे से हेडिंग डालना है संदर्भ और अंडरलाइन भी कर देना है। फिर संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, यहां पर आपको ब्लैक पेन से लिखना है सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत के काव्य खंड। यहां पर क्या हो जाएगा, काव्य खंड होगा। कोई भी पद्यांश हो, कोई भी कविता हो, आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड। आपको काव्य खंड लिखना है, क्योंकि काव्य खंड का भाग है। कोई भी पद्यांश हो या कविता में संकलित काव्य खंड आपको ब्लैक पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखना है। फिर पाठ का नाम, वन पथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है। पाठ का नाम भी आपको ब्लैक पेन से अच्छे से और सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखना होगा। इसके बाद इस पाठ के रचयिता कौन है, वन पथ पर शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, लेखक का नाम जैसा कि मैंने गद्यांश में बताया था, ठीक उसी तरीके से पद्यांश में रचयिता का नाम या रचनाकार का नाम आपको ब्लैक पेन से अच्छे से सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है। इसके रचयिता कौन है, तुलसीदास जी हैं। संदर्भ लिखने का बिल्कुल सही तरीका है यह। आप ध्यान दीजिएगा, जो मैंने ब्लैक पेन से लिखा है आपको भी ब्लैक पेन से लिखना होगा। यदि यह पद्यांश यहां पर आप देख पा रहे हैं, दूसरा पद्यांश है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। यदि आपको इसका संदर्भ लिखना हो या इसकी आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी हो या प्रश्न का आंसर देना हो, तो इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ ही चीजों को परिवर्तित करना है, बदलना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ठीक उसी तरह से लिखना है के काव्य खंड में संकलित। अब यहां पर पाठ का नाम बदल जाएगा, यहां पर वन पथ पर है तो यहां पर क्या हो जाएगा,
में संकलित यानी काव्यखंड में संकलित किस पाठ से? स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। और इसके रचयिता कौन है? स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। आप ध्यान दीजिएगा, स्वदेश प्रेम जो कविता है इसके सभी पद्यांश वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मैंने महत्वपूर्ण पद्यांशों को ऑलरेडी पढ़ा दिया है आप सभी को। तो इसके लेखक कौन है यानी रचयिता कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। तो संदर्भ लिखने का मैंने आपको बता दिया है ट्रिक और तरीका कि आपको संदर्भ कैसे लिखना है, किसी भी गद्यांश का हो या किसी भी पद्यांश का हो, आप संदर्भ कैसे लिखेंगे बोर्ड परीक्षा 2023 में, और आपके ये 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। 2 गद्यांश का संदर्भ लिखने पर और 2 नंबर पद्यांश का संदर्भ लिखने पर। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। सही तरीका है, बिल्कुल सही तरीका है संदर्भ लिखने का। आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपको संदर्भ शॉर्ट में नहीं लिखना है, आपको बिल्कुल इसी तरह से लिखना है, विस्तार से थोड़ा अच्छा लगता है। और यदि आप शॉर्ट में लिख देते हैं तो नंबर आपके कट जाएंगे, इसलिए आपको संदर्भ लिखने का सही तरीका देख लेना है इस वीडियो के द्वारा, और वीडियो को शेयर भी कर देना है अपने सभी मित्रों में। और चैनल के साथ जुड़कर आप हिंदी विषय की तैयारी कर सकते हो, सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान और चित्रकला विषय की तैयारी कर सकते हो 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।